जो प्रश्न दिया है, लिखा है कि 110 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 880 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं। तो उन 490 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में खोदने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, ये हमें बताना है। आपने प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलो अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। एक एक लाइन को समझते हुए जाते हैं, तभी हमारा प्रश्न हल होगा। तो क्वेश्चन में लिखा था कि 110 मजदूर है, ठीक है। कितने मजदूर है? 110 मजदूर है। 110 मजदूर है, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 800 मीटर लंबी, ये जो काम होता है ये हमेशा बटे में लिखना है। 800 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 2 मीटर गहरी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में? 8 दिन में खोद सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, 110 मजदूर 8 घंटे काम करके 8 दिन में 800 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को खोद सकते हैं। तो आपको बताना है कि 490 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी और 8 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी खाई को खोदने में 7 घंटे, कितने घंटे? 7 घंटे और 6 दिन तक खोदने में कितने मजदूर के लिए हम यहाँ पर एम लिख देते हैं, मैन, कितने आदमी की ज़रूरत तो होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे काट देते हैं, जो वैल्यू कट रही है यहाँ पर 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो काट देंगे। यहाँ पर 8 से अगर हम 80 को काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम काट सकते हैं 7 एकम 7, 7 सता 49 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 10 गुणे 2, 10 दूना 20, और ये गुणा होगा इधर यम के साथ में, यहाँ पे यम हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 110 गुणे 8 चौको 32 हो गया। यहाँ काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 32 को काटेंगे 16 बार में कटेगा। तो यम बराबर आपका निकल के आएगा 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 1 17, कितना आ गया? 176 आ गया। पर 176 हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने मजदूर लगाने पड़े, कि ये हमें बताना है। तो पहले कितने मजदूर थे? पहले मजदूर से 110, और अब कितने आ रहे हैं? 176। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न में एक दिक्कत हो गया था, यहाँ पे 880 था, हमने 800 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको रूल और नियम पता होना चाहिए। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगला प्रश्न है कि 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 आदमी और आ जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, चलो समझते हैं, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहे थे 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। कितने आदमी है? 3 आदमी है, और कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो आपसे बोला गया है कि अगर 6 आदमी और आ जाएं तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब यही कार्य, जो कार्य ये लोग कर रहे हैं, अगर इसमें पहले 3 आदमी थे, 6 लोग और आ जाएंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे? तब हो जाएंगे 9 आदमी। कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे डी मान लेते हैं, कितने दिन में। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे?
तो 2 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो कार्य समाप्त होगा 2 दिनों में और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से समझना है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कार्य करना होगा कितने घंटे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ को हम एक लाइन में करेंगे। ठीक है, जैसे कि 5 व्यक्ति 7 घंटे, तो 5 × 7 × 8 दिन में, और उसके बाद इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करना है। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। तो चलो अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हम क्या करेंगे समझते हैं। लिखा है कि 5 व्यक्ति हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 व्यक्ति हैं, 7 घंटे, तो यहाँ पे 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने दिन, कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा है कि इसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करने के उद्देश्य से 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जा रहे हैं। पहले कितने व्यक्ति थे? 5। अब 2 व्यक्ति और आ जाएंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 7। तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो दिन के लिए मान लेते हैं डी। यहाँ पे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट जाएगा। तो डी का जो मान निकल के आएगा वो डायरेक्ट निकल के आ रहा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, ये दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा 10 घंटे। सॉरी, क्वेश्चन में घंटे हैं तो यहाँ पे घंटे कर लेंगे। 10 घंटे में आपका पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे वर्क एंड टाइम का कि अगर क्षमता वाला सवाल आ जाए तो आप कौन से तरीके से करोगे। जैसे कि लिखा है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो आई होप आपने प्रश्न को पढ़ लिया है और समझ भी लिया होगा। अब हम इस प्रश्न को जा रहे हैं हल करने। तो यहाँ पर हम ए और बी लिख लिए। क्वेश्चन में कहा गया था ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को 1 दिन में मान लो करता है तो ए कितने, उससे 3 गुना ज़्यादा, ये क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है इसका क्षमता। ठीक है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। जब यहाँ पे हम क्षमता निकालते हैं तब हम इसका समय निकालते हैं। ठीक है, जब समय निकालेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा था कि ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। हम बी को मान लेते हैं 1, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। और ये हमारी क्या है? ये हमारी दी है क्षमता। जब हम समय निकालते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाता है, तो 1 और 3 हो गया। अब इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया था कि ए पूरा करने में 60 दिन कम समय लेता है। इन दोनों का अगर हम अंतर देख रहे हैं तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 2, पर क्वेश्चन में कह रहा है 2 दिन नहीं, कितने? 60 का अंतर आ रहा, 60 दिन कम समय लेता है। तो 2 से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये 2 से गुना ज़्यादा है 30। 2 से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये 2 से 30 गुना ज़्यादा है। तो ए का काम कितना समय में करेगा? तो 30 को ए से गुणा कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30 एकम 30। और अगर बी का निकालते हैं तो बी 30 को 3 से गुणा करेंगे, 30 तियां हो जाएगा 90। अब हमारा पता चल गया ए काम को 30 दिन में करेगा और बी काम को 90 दिन में करेगा। पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो इन दोनों का अगर हम लासा निकालते हैं तो 90 निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30 तियां 90 और ये हो जाएगा 90 एकम 90। और हम दोनों का अगर मिलके निकालते हैं तो ए प्लस में बी बराबर टोटल काम कितना दिया है? 90। और दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 45/2।
और 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं?